हरे कृष्णा। तो ज्योतिष विद्या अगर उसका हम अध्ययन करते हैं या अपनी जन्मपत्री देखते हैं या अगर कोई ज्योतिषी हमारी जन्मपत्री देखते हैं तो जैसे बहुत सी है, अगस्त नारी है, भृगु संहिता है, तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर, कि कृष्णा सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर है। ही कैन किक आउट 10,000 राहुस, वो एक बार में 10,000 राहु को लात मार के भगा सकते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो कई बार लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जन्मपत्री दिखाते हैं, जन्मपत्री पूछते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, अपनी बहुत चिंता रहती है उन्हें। अरे ज्योतिषी से क्या पूछते हो, गुरु से पूछो ना कि मेरा क्या होगा। ज्योतिषी से क्या पूछते हो, गुरु से पूछो। तो फिर ज्योतिषी बताता है अभी जो आपका है शनि का ग्रह चल रहा है, बहुत नुकसान होगा आपका। आप एक काम कीजिए, आप पन्ना पहन लीजिए, आपका शनि का ग्रह ठीक हो जाएगा शनि। या फिर आपके ऊपर गुरु चंडाल योग लगा हुआ है, आप पुखराज पहन लीजिए। तो ज्योतिषी ये सब कहते हैं। और हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य भी खराब हो। तो अभी आपने ये जान लिया, तो आप अभी ये पहले से ही आप चिंतन करते रहते हो। अब आप पूरा दिन उसके बारे में सोचते हो कि हाँ मेरा स्वास्थ्य खराब होगा, तो आप डॉक्टर के पास चले गए। अब पूरा दिन उसके बारे में सोचते हो। अब आप ना सेवा कर रहे हो, ना भक्ति कर रहे हो और ना साधना में आ रहे हो, क्योंकि आपने किसी ज्योतिषी से सुन लिया कि आपका स्वास्थ्य खराब होने वाला है। क्योंकि पहले से प्रिडिक्शन किसने कर दी, तो पहले से ही जो है आप साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो गए। और भक्ति की जो कार्य है, बीमार होने से पहले से ही भक्ति के कार्यों में कमी आने लग गई, क्योंकि अब आप मेंटली अफेक्टेड हो गए, साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि कोई प्रारब्ध कर्म आपके हो जिसके कारण आप कष्ट पाएंगे कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। लेकिन ध्यान रहे, जो प्रारब्ध कर्म का जब प्रभाव पड़ता है, जब थोड़ी मात्रा में ही जब पड़ता है, तो थोड़ी मात्रा में पड़ रहा है, तो अगर हम लोग उसको सोच सोच के बहुत ज़्यादा मग्न हो जाएंगे तो वो थोड़ी सी मात्रा बहुत बड़ा मात्रा बन जाएगा। कहने का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में हमें भक्ति को नहीं त्यागना है। वो ज्योतिषी को त्याग दो बट भक्ति को मत त्यागो। तो कई बार भक्त भी जाते हैं ज्योतिषी के पास, अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं और उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि पूरे दिन यही सोचते रहते हैं, दिन रात यही सोचते रहते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, और ऐसे सोचते सोचते माला करना बंद कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, हमेशा यह विश्वास रहना चाहिए कि हाँ भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणाम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष स्वामी मा शुचः। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं 18.66 में कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान क्या कह रहे, डरो मत, या डरो मत को गांठ बांध लो। समय लगता है लेकिन शरणागत भी तो होना पड़ेगा ना हमें, तो इसके द्वारा आच्छादित नहीं होनी चाहिए हमारी भक्ति। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ज्योतिष विद्या में इतने विश्वास करने लग जाएंगे तो हमारी श्रद्धा जो है वो कृष्ण के प्रति कम हो जाएगी और ज्योतिष विद्या में अधिक बढ़ जाएगी। हो सकता है कि कभी कोई आपको बोले कि प्रभु जी कृष्ण को तो प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है और अभी आपकी परिस्थिति भी ठीक नहीं है, तो आप इस फला पर्टिकुलर देवता की पूजा कर लो, तो क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करना तो बहुत मुश्किल है और देवी देवता आर वेरी इजीली अप्रोचेबल एंड कृष्ण इज फार बियॉन्ड। तो कृष्ण इतनी जल्दी प्रसन्न होते नहीं है, सो यू कैन वर्शिप अ पर्टिकुलर डेमी गॉड, और आप किसी पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करते हैं और मान लीजिए कि वो कार्य संपन्न हो गया आपका, तो बस धीरे धीरे आपका इंक्लिनेशन कृष्ण से हटकर उस देवी देवता के प्रति जाना शुरू हो जाएगा। सो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म लो फिर से मरो, यही। इसलिए श्रद्धा कम होने की चांसेस हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। किसी भी कठिन परिस्थिति हो, कितनी भी समस्या आए हमारे जीवन में, कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के पास मत जाना। और कुंती महारानी तो ये प्रेयर करती है कि हे प्रभु आप हमें कष्ट दीजिए, क्योंकि जब आप कष्ट देते हो तो हम आपका ही स्मरण करते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव साधुरेवा समन्तव्य समः व्यवस्थितो ही सा। समग्र व्यवस्थितो ही सा का मतलब क्या है? समग्र व्यवस्थितो ही सा का मतलब यह है कि वो राइटली सिचुएटेड है अपने लक्ष्य में। और अनन्य भाव का मतलब यह है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छे से बता रहे हैं, कितना भी दोष क्यों ना हो उस भक्त के अंदर, कितना भी दोष क्यों ना हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी क्यों ये है कि उसने किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को नहीं छोड़ा। उसने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा, भले ही नियम भी तोड़ दिए उसने, पर उसने कभी भी कृष्ण को नहीं छोड़ा। यही उसके अंदर सबसे बड़ी खूबियाँ है। अनन्य भाव का मतलब यह है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं कि उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो कृष्ण के पास है। उसने नियम भी तोड़ दिया लेकिन उसने कृष्ण को नहीं छोड़ा। उसने कहा मैं कृष्ण के अलावा और किसी के पास नहीं जाऊंगा, तो उसने कृष्ण को नहीं छोड़ा।
कृष्ण चाहे मुझे दंडित करे, कृष्ण चाहे मुझे पुरस्कार दे, कृष्ण मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कृष्ण के शरण नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे भक्तों को साधु बोलते हैं, साधु एवं समन्तव्य, क्योंकि उसका लक्ष्य स्पष्ट है और इस तरह से उसका शुद्धिकरण हो जाता है। तो हमारा फोकस हमेशा एक होना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हे कुरु नंदना, बहुशाखा अनंतश्चा बुद्धयो व्यवसाय माम। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब यह है कि कर्म और ज्ञान के मिश्रण से रहित। बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम, लेकिन जो संसारिक लोग हैं, जो लोग मेटेरियल लोग हैं, उनके बहुत सारे शाखाएं होते हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। सो ऐसा नहीं, लक्ष्य एक होना चाहिए। भजन्ते माम दृढ़व्रतम, भगवान श्री कृष्ण का भजन दृढ़व्रतम, दृढ़ होकर करना चाहिए। हरे कृष्णा